हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन पुर बाजार चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले क्लास में आप सभी को 370 क्वेश्चन बता दिए थे, तो आज बताएंगे 371 से। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 371, गंगा जल में कॉलीफॉर्म जीवाणु के प्रचुर मात्रा में पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप सभी को पता है कि जल में अर्धजलीय लाशों का प्रवाहित करना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 372, जीएपी संक्षिप्तीकरण को पूरा लिखिए। तो आप सभी को पता होगा कि गंगा एक्शन प्लान होता है, उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 373, पुष्प में नर भाग को कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि पुमंग कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 374, ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को पता होगा कि मुकुलन द्वारा ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 375, पौधों के मादा भाग को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि जायांग कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 376, नर युग्मक क्या कहलाते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि शुक्राणु कहलाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 377, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है। तो आप सभी को पता होगा कि भ्रूण बनता है, मतलब बच्चा बनता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 378, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो आप सभी को पता होगा कि गर्भाशय में होते हैं। भ्रूण का मतलब होता है बच्चा, शिशु। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 379, भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित रहता है? तो आप सभी को पता होगा कि बीजांड में रहता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 380, क्वेश्चन नंबर 380, स्वपराग किस प्रकार के पौधे में होता है? तो आप सभी को पता होगा कि उभयलिंगी में होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 381, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि अंडाशय कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 382, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार बनती है तो फल बनाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 383, निषेचन की क्रिया मुख्य रूप से होती है। तो आप सभी को पता होगा कि पुष्पी पादप में होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 384, किससे माँ के रुधिर पोषण मिलता है? तो आप सभी को पता होगा कि भ्रूण से मिलता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 385, शुक्राणु का संचय वृषण में कहाँ होता है? तो आप सभी को पता हो कि अधिवृषण में होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 386, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन ईस्ट द्वारा होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 387, केचुआ किस प्रकार का प्राणी है? तो आप सभी को पता होगा कि द्विलिंगी प्राणी है केचुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 388, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन अमीबा पैरामीशियम दोनों में द्विखंड पाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 389, कौन पुष्पीय पौधों के जनन में काम नहीं करता है? तो आप सभी को पता हो कि कोनिडिया का काम नहीं आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 390, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो आप सभी को पता होगा कि कोनिडिया में के द्वारा होता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा तो लगा ही होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
यदि शेयर करने का मन है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद। तो कल की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।